ह्यूमन ह्यूमन जजमेंट तो वर्क करेगा डॉक्टर बनर्जी, ह्यूमन जजमेंट तो वर्क करके रहेगा आप डॉक्टर बनर्जी। क्या है कि ये तो मैं जिस दिन ट्विटर की बिडिंग हो रही थी और जिस दिन मस्क ये खरीद रहे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये सबसे बड़ी घबराहट होने वाली है बिल गेट्स की। और उसी दिन से मुझे लग रहा था कि बिल गेट्स अब बचने के लिए ये कहेंगे कि वो चॉकलेट से लोगों की जान जाती है, वो और इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को स्प्रेड करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को स्प्रेड, देखिए इस आदमी की कहानी देखिए कि ये देखिए किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फैक्ट चेक को, दो तीन शब्दों को किस तरीके से पब्लिक डोमेन में इन्होंने इंजेक्ट किया, ताकि कोई भी अगर साइंस की बात करे तो उनको बोलते कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। और फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक एक ऐसा शब्द है कि अगर हम अभी डॉक्टर बनर्जी कुछ बोल रहे हैं और हम बोलेंगे कि हम फैक्ट चेक करेंगे, तो हमारे जो श्रोता हैं वो डॉक्टर बनर्जी को ना ध्यान में रख करके मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि फैक्ट चेक पहले मैंने यूज कर लिया। इसके पहले कि फैक्ट चेक आप यूज करते, मैंने यूज कर लिया फैक्ट चेक। अब आप बोलते रहे कि हाँ भाई ये फैक्ट है, तो मैं कहूंगा कि नहीं मैं फैक्ट चेक करता हूं डॉक्टर बनर्जी, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं। आपको लग रहा है डॉक्टर बनर्जी जो ट्रकर्स कॉन्वॉय को जिस प्रकार से मस्क ने समर्थन किया था, उसी वक्त यह तय हो गया था कि मस्क ने अब तय कर लिया है बिल गेट्स से दो दो हाथ करना। हाँ, कुछ कुछ तो सिग्नल उससे भी पहले आए थे। जब वैक्सीन का जब आविष्कार हो रहा था या जिसको मैन्युफैक्चर का चालू हुआ था, तब उन्होंने बहुत पहले मस्क ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं भी वैक्सीन नहीं लूँगा और मेरा परिवार भी नहीं लेगा वैक्सीन। बाद में उन्होंने खैर वैक्सीन को शायद सपोर्ट किया, क्योंकि इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस को तो छुपाया जा रहा था। तो हो सकता है कि बाद में उन्होंने भी इसके ऊपर अध्ययन किया होगा। और जो दूसरे मैं बता रहा हूँ कि जो कि वर्ल्ड रिनोन डॉक्टर्स है, जैसे जय भट्टाचार्य या पीटर मैकलो और कुलडॉफ, तो उनको फिर विश्वास आया, उनको समझ में आया होगा कि ये एक प्रकार से जो ट्विटर है या ये एक तरफा दे रहा है। और जैसे बिल गेट्स ने कुछ बातें कही है जो कि खुद ही को कंट्राडिक्ट कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क, अभी जितना आपने क्लिप दिखाया कि इलॉन मस्क ने अपना उसका डोमेन नहीं है, वो को टेस्ला में उसने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें नहीं है। तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बिल गेट्स का डोमेन क्या है? अगर बिल गेट्स का डोमेन भी मेडिकल फील्ड तो है नहीं। और जहाँ तक मेडिकल फील्ड में वो कहता है कि बिल गेट्स ने कहा कि ट्विटर में अगर ऐसा इलॉन मस्क इतना फ्रीडम देगा, ओपननेस देगा, डेमोक्रेसी में ओपननेस होता है, अगर हम कुछ गलत बता रहे हैं, फॉल्सूट बता रहे हैं, तो उसको आप डेटा से काउंटर कर सकते हैं। उसको आप कोई डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीना जाता है, आपको काउंटर किया जाता है विथ बेटर डेटा। और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जजमेंट के ऊपर, जजमेंट पे कोई चीज़ नहीं होता, जज भी जो कोर्ट में जजमेंट देता है एविडेंस के ऊपर देता है, और जो साइंटिस्ट भी होता है वो जजमेंट नहीं देता है, वो डेटा से पेश करता है एविडेंस। तो अगर हम डेटा दे रहे हैं उसमें, यहाँ तक कि जो इवन जो कह कि वैक्सीन कॉजेज डेथ, उन्होंने कहा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन आएगा ट्विटर में, तो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन कैन कॉज डेथ, मे बी वेरी रेयर। बट अभी असीम मल्होत्रा जैसे वर्ल्ड लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि उनके पोस्टमार्टम से उनको पता चला कि उनके फादर का डेथ वैक्सीन से हुआ। ऐसे कई रिपोर्ट्स है, बेशक वो क्यों ना बहुत रेयर हो, तो वो स्टेटमेंट तो गलत है कि वैक्सीन डज नॉट कॉज डेथ, वो इनडायरेक्टली इम्प्लाई कर रहा है वो। तो अब ओपननेस से तो वो डरेंगे, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट होते रहेंगे, एक ही तरफा नैरेटिव चल रहा है, वो तो साइंस नहीं है ना, वो तो रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं साइंस को।